नमस्कार। जय माता दी, जय श्री राम सभी मित्रों को, सभी माताओं एवं बहनों को, सभी भाइयों को जय श्री राम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नारियल नारियल का विधान क्या है, नारियल किस तरह से रखना चाहिए, कलश पर नारियल रखने का प्रभाव क्या होता है, पुण्य क्या मिलता है। कभी कभी हमसे भी गलती होती है, हम भी नारियल कभी कभी हम रखते हैं। तो नारियल, ये देखिए नारियल ये आपके सम्मुख है और नारियल पूरा छिला हुआ यानी जटा हुआ पूरा निकाला हुआ है। और जटा जब आप निकाल देते हैं तो जटा को थोड़ा सा उसका जो अग्रभाग है वो रखना होता है। यानी यहाँ जो आपका ये दिख रहा है, ये प्रथम नेत्र, ये द्वितीय नेत्र, ये नारियल का नेत्र है, ये नारियल का नेत्र है। और यहाँ पर नारियल का मुख है, ये देखिए नीचे रहता है, ये नारियल का मुख होता है। और ये ऐसा निकाल देंगे तो ये नारियल का नाक बन जाता है। नारियल का मतलब इसमें जो श्रीफल का एक स्वरूप बन जाता है, श्रीफल में एक शक्ति का स्वरूप बन जाता है। और श्रीफल में जो नारियल पर रखने से इनका जो एक प्रभाव है, यानी कि अगर हम ऐसे रख देते हैं तो ये ऊर्ध्वम मुखम बहुरोग वृद्धि, यानी कि ये अगर ऊपर की ओर चला जाता है तो बहुरोग यानी कि रोग की वृद्धि करता है। और बामे मुखम शत्रु विवर्धनाय, अगर आप ऐसे टेढ़ा रख दीजिए तो भी शत्रुओं की वृद्धि करता है। अगर आप ऐसे रखते हैं प्राची मुखम, यानी इसका ये पीठ हो गया और यहाँ की इधर, यानी आपके पीछे, यानी आप जब बैठते हैं तो आपके पीछे, ये पीछे इसका आँख मुंह पीछे चला गया तो प्राची मुखम वित्त विनाशकाय, यानी कि पीछे मुख जब हो जाता है तो ये जो है बहुत धनों का व्यय करवाता है, धन नाश करवाता है, आने वाले कहीं से स्रोत को रोक देता है, धन के आगमन को रोक देता है। और तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेल, यानी कि जब आपके सम्मुख ऐसा रहेगा, नेत्र और यहाँ मुख सामने रहेगा तो आपको पूर्णतया शुभ फल मिलेगा। ये शास्त्र के अनुसार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से यद्यपि हम कर्मकांड करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, ये हम किसी अपने बहुत ही आत्मीय जन के यहाँ हम पाठ कर रहे हैं, भगवती दुर्गा जी का जो है दुर्गा सरस्वती का पाठ नवरात्रि में करने आए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये नारियल किस प्रकार से रखा हुआ है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो इस प्रकार से जैसे कि हम भी आपको ज्ञान की बातें बताते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने को भी सीखना होता है। जिंदगी में जितना सीख लीजिए उतना कम है। परंतु मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि नारियल का जो कलश पर रखने का विधान है यही उत्तम है, यही सुंदर है और ये सनातन। तो इसको जन जन में भी आप बताइए, शेयर करिए कि लोगों को मालूम हो। अगर पुरोहित आते हैं घर पे, पुरोहित अगर नारियल ऐसे रखते हैं तो पुरोहित को आप प्रेम से बोलिए, गुरुजी नारियल ऐसे रखना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे नहीं, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि नहीं गुरुजी आप गलत रख रहे हो, आपको आता नहीं है। कभी कभी हमसे भी होता है, हम भी जल्दी में रख देते हैं। पंडित जी नारियल आपने ऐसा क्यों रखा है, ये तो ऐसा होता है ऐसा। अब हम उनको बहस के लिए, अपने मन समझाने के लिए नहीं समझते हैं तो चलो ठीक है भैया रख दो। लेकिन जब उनको प्रमाण के साथ अब तो समझाना शुरू कर दे, देखो माता जी आप हमारी पूजा करना है, हमारी पूजा में आपको अगर सुनना है, हम जैसे कर रहे हैं वैसे करना है तो ठीक है, नहीं तो हम चले बैग उठा के, अपना झोला कमंडल उठा के। और अगर ये माताओं बहनों को तनिक भी ऐसा लगता है कि नहीं, प्रेम से गुरुजी से, अगर गुरुजी से गलती हो गई है या उनको इसके बारे में तनिक जानकारी नहीं हुई या ऐसे रख रहे हैं, तो आप उनको प्रेम से बोलिए कि गुरुजी नारियल आप जो है पूरा जटा छील के दे रही हूँ और इस पर मौली बांधिए
लाल कपड़ा बांधिए और लाल कपड़ा या चुनरी बांध करके आपको यहाँ पर रखना है। और इसके बाद नारियल के ऊपर पूर्ण पात्र रखें। नारियल में पंचपल्लव इत्यादि जो भी रखते हैं उसको पूरा, उसमें पैसा, सुपारी, द्रव्य, सर्व औषधि और शतावरी और पुष्प, दूर्वा, आपका कुश सब इत्यादि पंचपल्लव डाल करके फिर एक पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र, कलश अगर तांबे का है तो तांबे का ही उसका पूर्ण पात्र चाहिए। अगर कलश मिट्टी का है तो उसके ऊपर प्याला आता है, प्याले पे जौ डालिए, जौ रखिए, गेहूँ रखिए, या नहीं है तो चावल रख के फिर इसके बाद नारियल को चुनरी लपेट करके उसके ऊपर रखिए। गुरु जी प्रतिष्ठा मंत्र बोल करके कलश स्थापना करेंगे, इससे कि शुभ फल प्राप्ति होता है। और दूसरी बात आप ये भी जानिए कि कलश पर स्वस्ति बनाते हैं। स्वस्ति का मतलब क्या होता है? स्वस्ति का मतलब ये होता है, आजकल सब यही बोलते हैं कि स्वस्ति का मतलब होता है गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। नहीं, स्वस्ति का मतलब होता है कि वरुण जी की जो कलश में जो वरुण है, वरुण में सारे कलश के ऊपर सारे देवी देवता वाहन होते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाजता मूलितस्तो ब्रह्मा मध्ये मात गणास्मता कुच्चौ तुषागरा सर्वे सप्तदीप सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणांगैश्च कलशे समाजता यत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टकरी तथा आयं तदेव पूजार्थं दुर्तच का गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् कुरु सर्वे। सभी देवी देवता सब आवाहन होते। इसी प्रकार से भगवान ब्रह्म कलशस्य मुखे विष्णु, भगवान का कलश का मुख ही विष्णु जी हैं। कंठे रुद्रा यानी कि जो गले में मूली बांधते हैं कलश के, उसमें रुद्र जी रहते हैं। मूल यानी मूल नीचे भाग में जो है ब्रह्मा जी रहते हैं। तो इसी प्रकार से सबके देवी देवता, तो श्रीफल यानी श्रीफल भी रखने से माता लक्ष्मी का वास हो जाता है और उनके ऊपर पूजा करने के समस्त फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से कलश देवी, कलश वरुण जी का पूजन आवाहन होता है। तो वरुण की पत्नी कौन है? स्वस्ति है। और इसलिए स्वस्ति का जैसे कलश आप वरुण का एक जल में रखें, आप पात्र में रखें, उसी प्रकार से पात्र के ऊपर स्वस्ति यानी कि उनका जो चिन्ह है बना देने से वरुण यानी कि वरुण और उनकी धर्मपत्नी दोनों का भी पूजन हो जाता है। इसका आप जो है इस तरह से जानकारी रखिए और इसको शेयर करिए, जन जन में शेयर करिए ताकि लोगों को मालूम हो, लोगों का कल्याण हो। फल नहीं मिलता, पुण्य नहीं मिलता, गुरु जी पूजा कराए, अनुष्ठान कराए, सिद्ध नहीं हुआ। हर एक चीज को ध्यान रखना पड़ता है शास्त्र में। जितना शास्त्र में हर एक चीज को जानकारी अच्छे से रख करके विधि विधान से जब किया जाता है तभी उसका पुण्य लाभ मिलता है, मनोकामनाएं सिद्ध होती है। आप इसको जन जन में शेयर करिए। आपको जय माता दी, जय श्री राम।